ठीक है। तो आप ही के कॉलेज के जो माननीय प्रोफेसर सर हैं सतीश चतुर्वेदी, तो वो पूर्व अध्यापक रहे हैं, कॉलेज के ही हैं, हिंदी का उन्हें विशेष ज्ञान है। तो मैं आमंत्रित करूंगा माननीय प्रोफेसर सतीश चतुर्वेदी सर को कि वो आए और बच्चों को अपने प्रेरक शब्दों से प्रेरक करें। माननीय प्रोफेसर। हमारे बीच एसडीएम साहब हैं और जिला रोजगार अधिकारी श्री मीना जी, जनपद सीओ और प्यारे बच्चों, यह सारा आपके लिए ही केंद्रित है। और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि आज से एक ऐसी शुरुआत होने वाली है कि आप जहां बैठे हैं वहाँ से ये जो दूरी है ये पार हो जाए और आप भी कल इसी तरह बैठे और हम आपको माननीय कहें। लेकिन अच्छा, एक बात यहीं से शुरू करता हूँ। आप विद्यार्थी हैं, हम भी। आइए, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मंच खाली है, तालियां बजा दीजिए एसडीएम साहब। अभी मैं उनके विद्यार्थी जीवन की कहानियां सुन रहा था उनसे। प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक विद्यार्थी को लेकिन जरूर लगाना चाहिए। मैं हूं या दूसरी हो या किताबों में जो लिखी बातें हैं, यार यदि हमने पढ़ ली या किसी की बात सुन ली और हाँ में हाँ मिला दी, केवल हाँ में हाँ मिला दी, मिलाना चाहिए, लेकिन कितने प्रतिशत मिलाएं ये हमें तय करना है। आपने मान लिया तो आप उनके अनुसार हो गए, और यदि आपने किंतु परंतु लेकिन लगाया तो आपका विवेक, आपकी बुद्धि जाकर काम करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए लेकिन लगाना प्रारंभ करो, ठीक है? ये तो ठीक है, लेकिन तो आप देखिए कि आप में नए विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे, आप कुछ और भी तलाशोगे आप। चलिए कुछ आज का, क्योंकि अवसर इस प्रकार का है, दो चार बातें करते हैं आपसे। कागज और पेन लेकर आए या खाली? मेरे बारे में मेरे भैया हरिओम जी, मनोज जी, हाँ, ये सब जानते हैं। मैं एक कागज हमेशा रखता हूँ, कोई नया विचार आया तो तुरंत लिख लेता हूँ। और इस ताजगी की बात हम एसडीएम साहब से कर रहे थे, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, नहीं तो मैं बोलूँगा और आपके इधर सुनोगे, आधा रह जाएगा, और आधा भी आधे से भी कम रहता है। अपने पढ़ने वाले कमरे में ये वाक्य लिखकर टांग लीजिए, चिपका लीजिए आज ही। और ये पंक्तियां हमारे प्रदेश के बैतूल में जन्मे कवि भवानी प्रसाद मिश्र की है। पहली पंक्ति, कुछ लिखकर सो। जल्दी करें जिससे मैं कुछ बात कर सकूं आपसे। कुछ लिखकर सो। आपके कमरे में अगर किसी अभिनेता अभिनेत्री का चित्र है तो हटा दीजिए आज। आप उसका चित्र लगाइए जिधर आपको जाना है, जो आपका मार्ग है उस पर आगे मील का पत्थर साबित हुआ हो, उसका चित्र लगाइए। और किसी का न मिले तो अपना प्रसन्न चित्र लगाइए। वो इसलिए कह रहा हूं कि पूरे बच्चे जितने भी बैठे हैं, मीना जी सहित, आप आइए सक्सेस लगा, आप सब में से सबसे पूछता हूं, स्वयं को देखकर ये बताइए, स्वयं को देखकर ये बताइए कि इस पूरी दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा है क्या? नहीं है ना? दरवाजे पर क्यों खड़े हैं भाई? अपने घर है। प्रहलाद का पिता जब मारा गया था तब से हमारे यहाँ दरवाजे के बीच में खड़ा होना मना है। या तो बाहर रहें या फिर इधर रहें, और देहरी पर रहें तो दीपक की तरह रहें, इधर भी उजाला उधर भी उजाला।
तो क्या बता रहा था मैं, इस पूरी होल वर्ल्ड में आप जैसा कोई है क्या, आप जैसा, देन यू आर यूनिक। आप में से हर कोई यूनिक बनाया है ईश्वर ने, और आप में एक विशेषता दी है ईश्वर ने। इसलिए आप आज से स्वाभिमान जगाइए, आत्माभिमान जगाइए, आत्मावलोकन कीजिए कि मेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर आई कैन डू, आई विल डू, मैं ये काम कर सकता हूं और मैं करूंगा। एसडीएम साहब ठीक बात है ना? तो आप इस तरह शोभायमान हो गए जैसे एसडीएम साहब बैठे। अब वो पंक्तियां लिख लीजिए, कुछ लिखकर सो। देखिए, जगने की बात नहीं कही कभी ने, सोना है। हम सोते बहुत हैं, कहीं भी सो जाते हैं। जगाना आज जगाने के लिए तो आया हूं मैं आपको, ये सारा कार्यक्रम ही आपको जगाने के लिए है। हम लोग कलाम साहब के शब्दों में, सपना वो नहीं है जो सोते हुए देखा जाए, सपना वो है जो सोने न दे। आपको जगते हुए देखा जाए यानी सोने न दे। तो देखिए, अच्छा, कितने बच्चे हैं जो आज इन पंक्तियों को अपने उस कमरे में जहां पढ़ते हैं, और वास्तु के हिसाब से एक और बात बताऊं, आप एक स्थान निश्चित कर लिए कि इस जगह पर मुझे पढ़ना है, अपने जहां भी है। आपको शांति भीड़ में भी मिल सकती है, और जंगल में चले जाओ तो ही नहीं मिलेगी आपको। तो कुछ लिखकर सो, अगली पंक्ति, कुछ पढ़कर सो। कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो। तीसरी पंक्ति, जिस जगह सवेरे जागा तू। चौथी पंक्ति, उस जगह से आगे बढ़कर सो। इसमें रेगुलरिटी है। ये नहीं है कि आप फूफा जी के यहां चले गए तो 4 दिन निकल गए। हमारे यहां गुनांचल के भी कई बच्चे आईएएस बने, होली दिवाली पे भी नहीं आए वो यहाँ। रेगुलरिटी इसको कहते हैं। घर तो आना ही है, हम लोग, हमारे माता पिता कहीं नहीं भगे जा रहे हैं, लेकिन आपको एकांतवास करना है। फिर आप बन के आइए। तो रोजाना आपको क्या करना है? कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, पीएससी की तैयारी करते समय हमें इस परीक्षा में हम लोग याद कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमको याद है, हम वहां लिख देंगे ना। अंग्रेजी की एक कहावत फिर याद आ रही है, मोर यू स्टडी, सिद्धांत बता रहा हूं, आप याद रखिए संक्षेप में। मोर यू स्टडी, मोर का मतलब है जो आप दिनचर्या में दूसरे काम करते हैं उससे ज्यादा, क्योंकि यू आर स्टूडेंट्स 24 आवर्स। जैसे हम 24 आवर्स प्रोफेसर रहते हैं, वैसे ही आप 24 आवर्स स्टूडेंट मानिए। और उसके लिए अभी एक बात बताऊंगा मैं आपको। तो कहीं भी आप जा रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं ये मान के चलिए। तो मोर यू स्टडी, मोर अधिक, अधिक से अधिक। मोर यू स्टडी, मोर यू थिंक, उससे ज्यादा सोचिए। आपने कोई चीज पढ़ ली, आप कहीं भी जा रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कोई रिश्ता नाता आपका है तो भूल जाइए अभी, जब तक आप कुर्सी न पकड़ लें, कुर्सी पर शोभायमान न हो जाएं। तो मोर यू स्टडी, मोर यू थिंक एंड मोर यू राइट, उससे ज़्यादा लिखिए। अगर आपने लिखकर तैयारी कर ली बच्चों तो आप भूलोगे नहीं। अभी मैं बता रहा था कि कोई मौका मिलेगा तो आपसे बात करूंगा कि पीएससी की हिंदी में आप क्या क्या गलतियां करते हैं। मैं जाता रहता हूं कई प्रांतों में चेक करने के लिए। तो कुछ लिखकर सो और कुछ पढ़कर सो। जिस जगह सवेरे जागा तू, जिस जगह हम सवेरे जगे थे, प्लानिंग करिए कि हम सोने से पहले हमको कितना याद करना है। टारगेट, लक्ष्य बना लोगे, संकल्पित हो जाओगे। देखिए, इच्छा तो मेरी भी है कि मैं भी अमिताभ बच्चन जैसा हो जाता, लेकिन ऐसे थोड़ी हो जाऊंगा। उसके लिए इस बीच की जो यात्रा मैंने आपको बताई, ये जो संघर्ष है, ये जो तैयारी है, वो आपको करनी पड़ेगी। उस जगह से आगे बढ़कर सो। ये नित्य का है नियम। ये नहीं कि आपने 4 दिन गैप कर दिया। रोजाना के लिए उस पंक्तियों को पढ़िए और सुबह से लेकर शाम तक अपने को भरिए कि मैंने अपने जीवन में कितना भर लिया आज। तब तो कहीं आगे आप बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए 4-5 पॉइंट, जब तक माननीय कलेक्टर साहब आते हैं, मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। आज आप तय कर लीजिए, 5D का फॉर्मूला बता रहा हूं। आप
सबसे पहले डिसीजन। आज आप डिसीजन ले लीजिए कि, और डिसीजन कैसे लेना है। मोटिवेशन में हम लोग बताते हैं कि दो ही बातें केवल, एक आपका इंटरेस्ट क्या है, किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करिए, लेकिन इंस्पिरेशन इज मस्ट। दूसरा 5 घंटे पढ़ रहा है तो 5 घंटे पढ़ने की प्रेरणा तो ले लो, लेकिन कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर एक के भीतर अलग अलग इंटरेस्ट की, रुचि की चिप ईश्वर ने डाली हुई है, वो आपको पहचाननी है। और कई बार हमारे देश में तो कम होता है, महानगरों में तो माता पिता करने लगे हैं, विदेशों में यही करते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं बच्चे को, और वो 3 दिन के बाद ये बता देता है कि आपका बच्चा इस दिशा में जाएगा, ये बनेगा। अगर आप तो जहीन हैं, बड़े बच्चे हैं, युवा हैं, आप स्वयं पहचानिए कि मेरी रुचि क्या है। सारे आवरण, सारे प्रभावों को, दबावों को हटाकर कि मेरी इसमें रुचि है, तो आप उधर ही जाइए, तुलना मत करिए। तो डिसीजन ले लीजिए आप उसके आधार पर। अब दूसरी चीज है कैपेसिटी। अब कोई 3 फुट का आदमी है और कहेगा मुझे पुलिस में जाना है, तो ठीक नहीं है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप देखिए कि हम उसके लिए उपयुक्त हैं कि नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप आज ही डिसीजन ले लीजिए यहाँ से जाने के बाद कि मुझे ये बनना है। और एक पुस्तक के अनुसार मैं बताऊं तो उसमें लिखा था कि ईश्वर जीवन में एक इच्छा जरूर पूरी करता है, एक इच्छा, लेकिन एक चीज मांगो। अब देखिए साइकोलॉजी क्या है इसमें। आज आपने कहा कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं, फिर आप इधर उधर चले गए, तो टाइम खराब हो गया आपका, बोले नहीं कुछ नहीं तो तहसीलदार तो बन ही जाऊंगा, तो वो ईश्वर को कंफ्यूजन में डाल दिया आपने। फिर बोले नहीं तो हेड क्लर्क तो हो ही जाऊंगा, तो आप फिर इसी तरह और डाउन होते चले जाएंगे। इसकी साइकोलॉजी ये है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये बनना है, तो आप उसी तरह की किताब पढ़ोगे, उसी तरह का सोचोगे, उसी तरह के लोगों से बात करोगे, सब कुछ उसी तरह का, उस लेवल का रहेगा आपका। इसलिए संकल्प करना है आपको कि आई कैन डू, आई विल डू, मुझे ये करना है और मैं कर लूंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूं, कर लेंगे नहीं। ये अंतर है। बहुत सारे बच्चे जब हम क्लास में पढ़ाया करता था तो हमने क्यों लेट हो जाते, क्यों नहीं आते, सर गांव से आना पड़ता है। हमने कहा मेरे गांव में आज भी सड़क नहीं है, आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं। कैसी बात करते हो, गांव को बदनाम करते हो, गांव से आना पड़ता है, मजबूरी है क्या? गांव से आते हैं। ये इस गर्व से बोलो। अच्छा, आप इस शब्दों का प्रभाव देखना, इस तरह से बात करते हो तो यूं बात करोगे, और गर्व से बात करो तो सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है, तन जाता है। तो इसलिए पहली चीज क्या बताई, डिसीजन आपको लेना है। दूसरी चीज डिसिप्लिन। जो आपने डिसीजन लिया है कि मुझे ये बनना है, उसके अनुसार आपको डिसिप्लिन में रहना है। अनुशासन बेटा हर कदम पर काम आता है, लेकिन यहां के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां मैंने अंग्रेजी में पढ़ी। डू योर वर्क इन राइट टाइम, इन राइट प्लेस एंड इन राइट वे। अब आप परीक्षा दे रहे हैं पीएससी के, तो ये लागू होता है कि नहीं? सही समय में, सही जगह पर, सही तरीके से आपको लिखना है। तो कोई भी काम हो तो यहाँ पढ़ने का काम है। कैसे पढ़ना है? हमारे नगर के जो देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं माननीय रमेश चंद्र लाहौटी, जब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको कई बार मैंने सुना, बहुत तरीके से हिज्जे हिज्जे करके बोलते थे, है ना सक्सेना साहब? और उन्होंने एक बात, ये बात कही कि जीवन में एक पारिवारिक कार्यक्रम था, मैं ट्रस्ट बनाया था, मैं उसमें मुझे रख लिया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी जीवन में किसी दूसरे की किताबें नहीं पढ़ी, किताबें हमेशा नई ली और अपने ढंग से अंडरलाइन किया उनको। तो इसलिए सही जगह पर, सही समय में आपको टाइम दिया है, शब्द दिए हैं, जितने उतने में आपको सही तरीके से लिखना है। तो ये डिसिप्लिन है आपका। इसी से जुड़ी हुई अगली बातें बताऊंगा। डिसीजन हो गया, उसके अनुसार डिसिप्लिन, फिर डिवोशन। डिवोशन इसी से बनता है डिवोटी, भक्त। भक्त जब भगवान को मान लेता है ना, तो स्वयं का आभास खत्म कर देता है, वो पूरी तरह भगवान की शरण में चला जाता है। तो डिवोशन का मतलब है
मेरा जितना समय है उतने समय में मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उस विषय के बारे में सोचता रहूं। जैसे मैंने बताया कि आप बाजार में हैं, फूफा जी के यहाँ, मौसा जी के यहाँ, नानी के यहाँ, कहीं भी गए हैं आप, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहनी चाहिए। आपका दिमाग वही सोचे, मन वही सोचे। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। आपका मन केंद्रित रहे तो डिवोशन। और चौथा डी है डेडिकेशन। आप अपने 24 घंटे में कितने घंटे, आईएएस के इंटरव्यूज जब आते हैं तो मैं कलेक्शन करता हूँ, ज़रूर पढ़ता हूँ, और जो टॉपर होता है वो 16 घंटे से नीचे की तो बात ही नहीं करता है। अब आप सोचिए 16 और 8 24 घंटे होते हैं ना, 16 घंटे की बात करता है। मैंने खाना पीना, सोना, इधर उधर जाना, बस इतने ही हैं, और बाकी समय में केवल पढ़ना। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप किताब लिए बैठे रहे और पढ़ाई हो रही है ना, उसमें जो पहले मैंने बात बताई थी, थिंकिंग भी आपकी चल रही है। ये डेडिकेशन है आप। तो कितना समय दिया आपने उस विषय के लिए, अपनी तैयारी के लिए। और कितने हो गए? 4 हो गए। अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आरती आई है क्या? आरती कुशवाहा आ रही है क्या? आरती काजल अग्रवाल, काजल, डॉली राठौर, डॉली, दारा सिंह, धारा सिंह, आप चलिए पुनः जुड़िए। पानी देखा है? पानी, तालाब की कल्पना करिए। तालाब आपने देखा होगा शांत भरा हुआ है, और उसमें एक पत्थर फेंक दिया जाए तो क्या होता है? एकदम तरंगें उठती हैं, उस जगह से पानी हट जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो पत्थर नीचे चला जाता है और पानी फिर वहीं के वहीं, और थोड़ी देर में फिर वहीं के वहीं। आपको ये भी आदत डालनी है। पानी की तरह हम स्टूडेंट हैं, तो डेडलाइन का मतलब है कि हमारी प्रत्येक गतिविधि के लिए, खाना खा रहे, टीवी चला लिया, सीरियल चल रहा है, जो खाना 10 मिनट में हम समाप्त कर सकते थे, पता चला कि वो आधा घंटे तक एक और चल ही रहा, वो सीरियल भी देख रहा है। मित्रों, आप खाना नहीं खाते हैं, संस्कार खाते हैं। माँ बहन आपको खाना नहीं खिलाती है, होटल वाला खिलाता है खाना को। घर में आपको संस्कार खिलाए जाते हैं। इसलिए आप जब कोई भी कार्य करें तो डेडलाइन बना दीजिए कि मुझे इतनी देर में, इतने घंटे में ये चैप्टर समाप्त करना है। कुछ भी हो जाए तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा वहाँ लग जाती है। आप साल में कोई चीज़ याद करते हैं तो देर में याद होती है, लेकिन एग्जाम के पहले कितनी जल्दी याद होता है। दुनिया भूल जाते हो आप। तो इसलिए हर काम की एक डेडलाइन बनाइए। आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, घर में पढ़ने बैठे और आपकी सहेली, आपका दोस्त आ गया, अनुका क्या कर रही है? मैं कुछ नहीं, पढ़ने बैठी थी। अरे चला जरा घूम के आते हैं, और आप चल दिए, तो जीता कौन? जो आया है वो जीत गया और आप हार गए। अरे हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, हमारा समय माने हमारा जीवन, उसमें कोई भी आएगा और लेके चल देगा। ऐसे ही आप माइनस में जाते हो। चलो, आपको बहुत जरूरी काम से माँ ने भेजा कि बेटा एक काम करो, बाजार से ये एक सामान लेके आ जाओ। उस सामान को लेके आप आधा घंटे में आ सकते हो, लेकिन आप वहां भटक गए। कुछ ये भी देख लूं, कुछ ये भी खा लूं, कुछ ऐसा भी कर लूं, और आप 1.5 घंटे में लौटे, तो वो 1 घंटा आपकी लाइफ का अब नहीं लौटेगा। टाइम हैज गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया। समय का मूल्य पहचान लेना। तो जो भी काम करना है, टारगेट बनाना कि इतने मिनट में, इतने घंटे में मुझे ये काम करना है, समाप्त कर लेना है। तब तो आप ये जो आयोजन है इसकी सार्थकता सिद्ध कर पाओगे आप, और हम आपको देखेंगे कि आप लोक सेवा आयोग से चुनकर आ रहे हो। तो इसलिए हर काम की, और हमारे पास अंतिम बात, बच्चों
मुझे ये भी ऐसे में खड़ा कर दिया, मुझे दुखी लगी है कि माननीय कलेक्टर साहब आ गए तो तुरंत उतरना पड़ेगा, तो इसलिए जब आपका मन करे तो बंद कर देना। अच्छा, जब आपको लगे कि बंद कर लीजिए, बंद कर हाँ चलिए अंतिम बात बता देते हैं, सक्सेना जी भी हैं। तो हमारे पास 100% ऊर्जा है ना, हर एक के पास है, क्योंकि मैंने बताया कि दुनिया में आप जैसा कोई भी नहीं है, ये एहसास करके चलना। आज के बाद हम लोग रोल मॉडल ढूंढें, बहुत पुरानी तरफ मत जाइए, पुराणों में ऐसा था, वो फलाने थे, ऋषि कौश थे और आए धौम में थे। हाँ, आज भी है। आपको ध्यान होगा, एक बच्ची 12th में टॉप करती है बैतूल के पास गांव की, जिधर इधर सड़क है और इधर रेलवे लाइन है मेन। झोंपड़ी में उसका पिता बीमार पड़ा हुआ है, मां बर्तन मांजने का काम करने जाती है और वो टॉप करती है नीम के पेड़ के नीचे, और हम क्या बढ़िया एसी हॉल में बैठे। तो रोल मॉडल हमारा कौन हुआ? वो जो करोड़ों कमाने वाला अभिनेता की, ये बात अभिनेता वाली इसलिए कह रहा हूं, मैं कई घरों में गया हूं तो मैंने ये देखा है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप इससे तो अच्छा आप अपना चित्र टांग लीजिए, या उस बच्ची का चित्र टांगिए जिसके पैर कट जाने के बाद ट्रेन से फेंक दिया गया और एवरेस्ट पर चढ़ करके विजय प्राप्त कर ली उसने। वो आज का रोल मॉडल है हमारा। इनसे प्रेरणा लीजिएगा, आई कैन डू, आई विल डू। अभी भाई साहब ने पढ़ा होगा शायद 70 साल की कोई महिला या कोई, अभी 4-6 दिन पहले पेपर में आया था, मैराथन में अभी एवरेस्ट पे होके आई है, एवरेस्ट पर 70 साल का, बताइए आप। तो ये जो आई कैन डू, आई विल डू वाली बातें, ये तो एक बहुत सामान्य सी बातें हैं कि आप कोई पद ले लें, लेकिन चलना नाक की सीध पड़ेगा। आप दायां बायां देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं आपको हनुमान चौराहे से जय स्तंभ चौराहे जाना है, ठीक? 2 प्रकार से जाओगे आप। एक तो आप वहां से चले सीधे 5 मिनट में जय स्तंभ चौराहे, ओके, और एक आप हनुमान चौराहे से चले, थोड़ा सा हनुमान कॉलोनी में घुस गए, आगे चले तो सुभाष कॉलोनी में घुस गए, थोड़ा मंडी चौराहे पे किसी से बात करने लगे, पता चला कि 1 घंटे में पहुंच पाए, और कोई ऐसा मिल गया तो पता चला पहुंचे ही नहीं, फिर बोले बाद में जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बच्चे मुझे वर्षों से मिलते रहे, हमने कहा क्यों, क्या कर रहा है जब आजकल? सर पीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तैयारी करता रहेगा कई वर्षों बाद, तो वो केवल यही है, मोटिवेशन की कमी है, या उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक जगह पहले तरीके से नहीं लगाया कि मुझे 5 मिनट में वहां पहुंचना है। तो ये चलिए, माननीय कलेक्टर साहब आ गए हैं, करतल ध्वनि से आप स्वागत करें, आप उनके संरक्षण में बैठिए। अंतिम बात बता रहा हूं आपको, ये आप और गांठ बांध लीजिए, हमारी 100% ऊर्जा कहां कहां खर्च होती है। हम घर से निकले, हम लोग क्या करते हैं, बस 2 मिनट इधर सुन लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो 100% ऊर्जा है वो कहां कहां खर्च होती है, जाने अनजाने। घर से निकले, किसी के कपड़े ही देखे, अरे क्या कपड़े हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, अरे भाई आपको क्या लेना देना लेकिन हमारी ऊर्जा जा रही है। हमें फोकट में नहीं बोलते, ना फोकट में देखते, ना सुनते हैं। किसी के घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है, अरे देखो ये, अरे भैया मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप मोस्ट सेल्फिश हो जाओ। आपको कोई मतलब नहीं है, आपको विषय से मतलब है, पुस्तकों से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, जब तक आपको पद न मिल जाए। और अंतिम बात, हमारी बहुत 40% ऊर्जा जाती है अतीत के बारे में। अतीत में चले जाते हैं, वो ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कह दिया था, वहां गए थे, अरे भाई उधर मत जाइए आप। और भविष्य की चिंता में 40% जाती है। वर्तमान में रहिए, जो सामने है बस, तो वो विषय रहेगा, आप रहेंगे, बस आप दोनों के बीच में सीधा संवाद होगा, कोई बाधा नहीं आएगी। तब आपको 100% ऊर्जा से 100% सफलता मिलेगी। नहीं तो आपकी ये जो गुणाभाग है ना साइकोलॉजी का, इसमें आपके पास केवल 4% ऊर्जा बचती है और 100% सफलता चाहते हैं। चलिए, माननीय कलेक्टर साहब आ गए, विधिवत आपका ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
है